श्री परमात्मने नमः। मध्यम पर्व तृतीय भाग उद्यान प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उद्यान आदि की प्रतिष्ठा में जो कुछ विशेष विधि है अब उसे बता रहा हूँ, आप लोग सुने। सर्वप्रथम एक चौकोर मंडल की रचना कर उस पर अष्टदल कमल बनाएं। मंडल के ईशान कोण में कलश की स्थापना कर उस पर भगवान गणनाथ और वरुण देव की पूजा करें। तदंतर मध्यम कलश में सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। फिर पश्चिमादि द्वार देशों में ब्रह्मा और अनंत तथा मध्य में वरुण की पूजा करें। जल पूरित कलश में भगवान वरुण का आवाहन करते हुए कहें, वरुण देव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। विभो, आप हमें स्वर्ग प्रदान करें। तदंतर पूर्व भाग में मंदरगिरी की स्थापना कर तोरण पर विश्वसेन की पूजा करें और कर्णिका देश में भगवान वासुदेव का पूजन करें। भगवान वासुदेव शुद्ध स्फटिक के सदृश हैं। वे अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि सुशोभित है तथा मस्तक सुंदर मुकुट से अलंकृत है। उनके दक्षिण भाग में भगवती कमला, वाम भाग में पुष्टि देवी विराजमान हैं। सुर, असुर, सिद्ध, किन्नर, यक्ष आदि उनकी स्तुति करते हैं। विष्णु रराट, इस मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके साथ में संकर्षण आदि व्यूह और विमला आदि शक्तियों की धूप, दीप आदि उपचारों से अर्चना कर प्रार्थना करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और गूगल का धूप प्रदान कर घृत मिश्रित खीर का नैवेद्य लगाएं। कर्णिका के दक्षिण की ओर कमल के ऊपर स्थित सोम का ध्यान करें। उनका वर्ण शुक्ल है। वे शांत स्वरूप हैं। वे अपने हाथों में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हैं एवं केयूर आदि धारण करने के कारण अत्यंत शोभित है। इमं देवा, इस मंत्र से इनकी पूजा कर इन्हें घृत मिश्रित भात का नैवेद्य अर्पण करें। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र, जयंत, आकाश, वरुण, अग्नि, ईशान, तत्पुरुष तथा वायु की पूजा करें। कर्णिका के वाम भाग में शुक्ल वर्ण वाले महादेव का त्र्यंबकम, इस मंत्र से पूजन कर नैवेद्य आदि प्रदान करें। भगवान वासुदेव के लिए हविष्य से 8, सोम के लिए 28 तथा शिव के लिए 2 खीर की आहुतियाँ दें। गणेश जी को घी की 1 आहुति दें। ब्रह्मा एवं वरुण के लिए 1 आहुति और ग्रहों एवं दिक्पालों के लिए विहित समिधाओं तथा घी से 1 आहुतियाँ दें। अग्नि की 7 जिह्वाओं कराली, धूमली, श्वेता, लोहिता, स्वर्ण प्रभा, अतिरिक्ता और पद्म रागा को भी मंत्रों से घृत एवं मधु मिश्रित हविष्य द्वारा 1 आहुति प्रदान करें। इसी प्रकार अग्नि, सोम, इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष के निमित्त मधु और क्षीर युक्त यवों से 1 आहुतियाँ प्रदान करें। फिर गंध पुष्प आदि से उनके पृथक पृथक पूजा करके रुद्र सूक्त तथा सौर सूक्त का जप करें। अनंतर यूप को भली भांति स्नान कराकर और उसका मार्जन कर उसे उद्यान के मध्य भाग में गाड़ दें। यूप के प्रांत भाग में सोम तथा वनस्पति के लिए ध्वजाओं को लगा दें। कौदात कस्मा, इस मंत्र से वृक्षों का कर्ण वेद संस्कार करें। एक तीखी सुई से वृक्ष के दक्षिण तथा वाम भाग के 2 पत्तों का छेदन करें। नवग्रहों की तृप्ति के लिए लड्डू आदि का भोग लगाएं तथा बालक और कुमारियों को मालपुआ खिलाएं। रंजित सूत्रों से उद्यान के वृक्षों को आविष्टित करें। उन वृक्षों को जलादि का प्राशन कराएं और यह मंत्र पढ़ें। वृक्षाग्रात पतितस्यापि आरोहात पतितस्य च
मरणे वास्ति भंगे वा कर्ता पापैर्न लिप्यते। तात्पर्य यह है कि विधि पूर्वक उद्यान आदि में लगाए गए वृक्ष के ऊपर से यदि कोई गिर जाए, गिरकर मर जाए या अस्थि टूट जाए तो उस पाप का भागी वृक्ष लगाने वाला नहीं होता। उद्यान के निमित्त पूजा आदि कर्म करने वाले आचार्य को स्वर्ण, धान, गाय तथा दक्षिणा प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा करें। ऋत्विक को भी स्वर्ण, रजत आदि दक्षिणा में दे। ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देकर संतुष्ट करें एवं अन्य सदस्यों को भी प्रसन्न करें। अनंतर यजमान स्थापित अधिक कलश के जल से स्नान करें। सूर्यास्त से पूर्व ही पूर्ण आहुति संपन्न करें। संपूर्ण कार्य पूर्ण कर अपने घर जाएं और विप्रों के द्वारा वहाँ बल, काम, हयग्रीव, माधव, पुरुषोत्तम, वासुदेव, धनाध्यक्ष और नारायण इन सब का विधिवत स्मरण कर पूजन कराएं और पंचगव्य मिश्रित दधि भात का नैवेद्य समर्पित करें। बल आदि देवताओं की पूजा करने के पश्चात दक्षिण की ओर स्योना पृथ्वी इस मंत्र से पृथ्वी देवी का पूजन करें। मधु मिश्रित पायसान्न का नैवेद्य अर्पित करें। पृथ्वी देवी शुद्ध कांचन वर्ण की आभा से युक्त है। हाथ में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। संपूर्ण अलंकारों से अलंकृत हैं। घर के वाम भाग में विश्वकर्मा का यजन करें। विश्वकर्मन यह मंत्र उनके पूजन में विनियुक्त है। भगवान विश्वकर्मा का वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है। ये शूल और टंक को धारण करने वाले हैं तथा शांत स्वरूप हैं। इन्हें मधु और पिष्टक की बलि दें। अनंतर कौशमांड सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पाठ करें। इसी पृथ्वी होम कर्म में मधु और पायस युक्त हविष्य से 8 आहुतियाँ दें तथा अन्य देवताओं को एक एक आहुति दें। उद्यान के चारों ओर अथवा बीच बीच में उद्यान की रक्षा के लिए मेड़ों का निर्माण करें, जिन्हें धर्म सेतु कहा जाता है। उद्यान की दृढ़ता के लिए विशेष प्रबंध करें। धर्म सेतु का निर्माण कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें कि यदि कोई व्यक्ति इस धर्म सेतु मेड़ पर चलते समय गिर जाए, फिसल जाए तो इस धर्म सेतु के निर्माण का कोई पाप मुझे न लगे, क्योंकि इस धर्म सेतु का निर्माण मैंने धर्म की अभिवृद्धि के लिए ही किया है। इस स्थान पर आने वाले प्राणियों की ये धर्म सेतु रक्षा करते हैं। वेदाध्ययन आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य इस धर्म सेतु के निर्माण करने पर प्राप्त होता है।